प्रश्नता की बात है कि ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से पापों का नाश कराने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आज हम सभी के बीच प्रभावित होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, कई बार कथाएं सुनी होगी, कई बड़े ज्ञानी जनों के मुख से सुनी होगी। तो एक ही प्रार्थना है आप सभी से, प्रार्थना कहिए या मेरे समर्पण का भाव कह दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। तो आपसे ये प्रार्थना है, आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर आए होंगे कि भाई 7 दिन की कथा है, चलिए कोई ज्ञानी जन कथा कह रहे होंगे। कोई ज्ञान नहीं है। आधे लोग ये सोचकर आए होंगे ज्ञान नहीं तो थोड़ा बहुत अनुभव तो होगा ही। तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हो कि मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई चीज नहीं है। कुछ ये सोच कर आए होंगे कि अनुभव नहीं तो बाड़ी तो अच्छी होगी, बाड़ी तो मधुर होगी। तो साफ साफ कहती हो बाड़ी में कोई मधुर भाव नहीं है, कोई नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि थोड़ी भक्ति तो होगी, पर वो भी मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती। पर बैठ गए कथा करने। वो कहते हैं ना कि चाह रसगुल्ले पाने की है, लेकिन गुण देख करके कोई गुड़ भी नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े। क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि एक भरोसा, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। मतलब आपकी संगत कैसी है? कहा जाता है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता दीजिए, मैं आपको आपके व्यवहार के बारे में बता दूंगा। आपके दोस्त कैसे हैं वो बता देते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। या हमारे कई युवा बैठे होंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ दोस्त हमारे माता पिता को अच्छे नहीं लगते। वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अच्छा नहीं होता, तो माता पिता शिकायतें करते हैं कि भाई उससे मत बोलो, उसके साथ मत रहो। तब युवा बहुत शिकायत करते हैं कि अरे भाई हम थोड़ी ऐसा कर रहे हैं, हम थोड़ी वो हरकतें कर रहे हैं, हमारी तो बस मित्रता है। नहीं कर रहे हो, करोगे। आज नहीं करोगे, 10 दिन बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, पर वो ही हरकतें करोगे। तो जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव बनता है। तो इसलिए कहा जाता है अच्छी संगत बहुत जरूरी है। अच्छी संगत होगी तो सब काम भले ही भले होगा। और क्योंकि मित्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जीवन की कुछ उम्र तो आपकी ऐसी होती है कि आपको मित्र से ज्यादा और कोई अच्छे लगते ही नहीं है। आपकी समझ में आपके माता पिता को भी इतनी समझ नहीं है जितनी समझ आपके मित्रों को है। तो फिर अच्छे मित्र बनाएंगे तो सब काम अच्छा ही होगा। यानी भला का संग हो। तो इस कथा में किसका संग है? श्री कृष्ण का। उनकी लीलाएं हैं, उनका स्वरूप है ये। भगवान जिसके साथ हो वो कार्य सफल नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भरोसा है। भले ही इतने गुण नहीं है पर संगत तो अच्छी है, और ऐसी संगत में कार्य अपने आप सफल हो जाता है। तो बस भगवान पर भरोसा रखते हुए तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि 7 दिन में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो
घर का बालक समझ करके मुझे क्षमा करना। और घर का बालक ही समझ करके क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, पर माता पिता को अच्छे लगते हैं। वो कुछ भी बोले पर माता पिता को अच्छे लगते हैं। तो इन 7 दिनों में कोई गलती हो जाए तो छोटा बच्चा समझ करके मुझे क्षमा करें। आइए एक बात और, आपने ये कथा कई बार सुनी होगी फिर भी वापस सुनने आए हो, और कई होंगे जिनको कई प्रसंग पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि अधिकतर लोग, अधिकतर भक्त कथा कैसे सुनते हैं? 3 घंटे सुनी, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो कुछ सुना वहीं छोड़ करके चले गए और अपने घर के कार्यों में लग गए, सब कुछ भूल गए। तो ये यहाँ नहीं चलेगा, आपको ध्यान से सुनना है। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। भागवत जी के पहले स्तोत्र में वेद व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं है। आइए भागवत जी के पहले स्तोत्र को सुनते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्र हे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब जो हम ये प्रसंग सुन रहे हैं, इस प्रसंग को कहते हैं श्रीमद् भागवत का महत्व, यानी श्रीमद् भागवत का महत्व। देखिए आज ज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा हैं, तो आज आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। कल से सारे उत्सव शुरू होंगे, कल से हर दिन कोई ना कोई उत्सव होगा, कहीं शिव विवाह, कहीं कृष्ण विवाह, कहीं कृष्ण जन्म, कभी प्रहलाद जन्म। लेकिन आज ज्ञान की बातें ज्यादा हैं, समझने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें जो मैं आपसे कहूंगी। आप ये नहीं कि आप उससे डर करके रहें, पर नहीं, वो ध्यान में रखिए, क्योंकि सच तो वही है। हम कितना भी इस भारी जगह चकाचौंध में रह ले, पर सच है, इसको याद रखना पड़ता है। तो भगवान के शास्त्रों में 3 स्वरूप बताए गए हैं। सच्चिदानंद यानी सत्य, चित और आनंद मिलकर के हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपा ये भगवान का स्वरूप है। सत्य यानी सच क्या है? सत्य मतलब यानी देखिए, जिसका अस्तित्व होता है। अगर आपको विस्तार में समझाते हैं या बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो जो कभी बदले ना, वो सच होता है। सच कभी नहीं बदलता। झूठ परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, लोग अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों? समय अनुसार, अब थोड़ा समय बदल गया तो वो झूठ, तो उसको थोड़ा घुमा फिरा करके बोलना पड़ता है। पर हर व्यक्ति को अलग अलग बोलना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसी झूठ से मिला हो तो थोड़ा उसको घुमा फिरा के समझाना पड़ता है। बच्चों को कुछ, पत्नी को कुछ, पति को कुछ, परिवार को कुछ, तो घुमा फिरा कर बदलना रहना पड़ता है। तो उसको कहते हैं झूठ, जो समय अनुसार बदलता रहे। लेकिन सच कभी नहीं बदलता। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, वैसे तो ये भी सच नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सबके नाम, आप पूरे ही सच्चे नहीं हैं, हम भी बदलते हैं। लेकिन एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आप सबके नाम, पैदा होते ही आपको एक नाम दिया गया, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, समय बदला, शरीर बदला, पर नाम बदला। और बड़े होते हैं,
परिवार बदला, लोग बदले, घर बदला, पर नाम बदला, आपका जो नाम है वही रहेगा। आगे पीछे वाली चीजें बदल सकती हैं, शादी के बाद दूसरा नाम और जुड़ गया, लेकिन ऐसा जो नाम है वो बदला। बूढ़े हो गए, शरीर और बदल गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, चलना ठीक से नहीं आता, सब कुछ बदल गया, पर नाम नहीं बदला। तो ये क्या हुआ? यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समय आ जाए, कैसे भी हो, पर वो बदलता नहीं है, उसको कहते हैं सच। तो इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? ईश्वर, भगवान है। देखिए, एक आत्मा भी होती है, तो आत्मा तो यानी वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, उसका तो शरीर बदल गया, तो एक तरीके से वो भी बदल गई, दूसरे शरीर में चली गई। लेकिन एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, वो है ईश्वर, भगवान है वो, जो कभी नहीं बदलते। आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहाँ पर हैं तब भी वो हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वो हैं, वो कभी नहीं बदलते, सब कुछ बदलता है। अब कई लोग कहते हैं, आप सब कहते हैं कि संसार सच्चा नहीं है, झूठा है, भगवान सच्चे हैं। कैसे मान ले भगवान सच्चे हैं? भगवान तो दिखते तक नहीं, संसार तो दिखता है। देखिए, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता वो सच नहीं है। सत्य क्या है? जो बदले ना। अगर आप संसार को इस परिभाषा पर खड़े करते हैं तो संसार यानी क्या है? परिवार, रिश्ते, मोह माया, पैसे, धन दौलत, ये सब संसार है। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा सा बालक है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, तो वो क्या उठाएगा? बताइए, क्या उठाएगा? एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, तो वो क्या उठाएगा?